हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 36। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। अनुवाद: यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। श्लोक संख्या 37। यथा एधांसे समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अनुवाद: जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अनुवाद: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अनुवाद: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। श्लोक संख्या 40। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयः आत्मनः। अनुवाद: किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। श्लोक संख्या 42। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद: अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत के
सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।